हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी में। आज का यह क्लास उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो SSC MTS SSC GD जो 2025 में होगा और रेलवे एग्जाम के लिए समर्पित है। तो अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो एंड तक इस क्लास पर बने रहें। यह वीडियो मात्र 5 मिनट का होगा। नॉलेजेबल वीडियो है, ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नोत्तर को एक एक करके याद करते चलिए, ठीक है, ताकि क्लास समाप्ति के पश्चात आपको सारे प्रश्न का उत्तर याद हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोग सोचिएगा कि ये क्या छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिए हैं, छठी क्लास का क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग को पहले बेसिक को भी पढ़ना है, उसके बाद एडवांस की ओर जाना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बेसिक पहले पढ़िए, उसके बाद एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोगों का अभी बेसिक 10 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद एडवांस लेवल पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए, और ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप लोगों के लिए आता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप 2024 में या 2025 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, भारत की राजधानी क्या है। आप सभी को पता होगा कि भारत की राजधानी जो है वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग फिडिटिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका पढ़ाई का वीडियो है। तो स्टडी आप लोग कीजिए, एडिटिंग मत देखिए, इसलिए ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, सिंपल सिंपल है। तो देखिए देखिए आपको जब पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, अगर आपको पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। और अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश। परंतु यहाँ पर तो जनसंख्या ना क्षेत्रफल कुछ नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, और आपका ऑप्शन में दोनों है, राजस्थान भी है उत्तर प्रदेश भी है। तब ये तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया। तो जब आपका पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, याद रखिएगा, तब आपको बिना कुछ सोचे समझे राजस्थान को टिक करना है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश राजस्थान दोनों दिया हुआ रहे और अगर आपको पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, कुछ इसमें डिस्कस नहीं होगा क्षेत्रफल या जनसंख्या का, तो आपको क्या मानना है? राजस्थान का। आई होप आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका गंगोत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगोत्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हो जाएगा आपका बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत का जो पहला राष्ट्रपति था वो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो आपका कौन सी हो जाएगा? राइट आंसर हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा हिमालय ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, भांगड़ा नागल बांध, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा डैम है, वो है आपका भांगड़ा नागल बांध। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? अब आपको बताना है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो आप सभी को पता होगा कि भारत को स्वतंत्रता जो मिला था वो मिला था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हम लोगों को पूरा एग्जैक्ट डेट अगर किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको ये तो पता ही होगा कि 2 अक्टूबर को हुआ था। तो देखिए 2 अक्टूबर का मात्र एक ही ऑप्शन है, तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और महात्मा गांधी को किसने मारा था? वो मारा था आपका नाथूराम गोडसे ने। किसने? नाथूराम गोडसे। अब चलिए अगला। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है? आपका कृषि। ठीक है, भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार आपका कृषि है, क्योंकि कृषि पर ही सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने परसेंट लोग जो है वो कृषि पर डिपेंड है। बताइए कितने परसेंट लोग, भारत के लोग कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, कृषि पर निर्भर है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। अब इसका आंसर बताइए। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब बना? तो देखिए भारत में जो पहला महिला विश्वविद्यालय था वो कब बना था? वो आपका बना था 1916 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1916।
याद रखिएगा, सबसे पहले जो महिला विश्वविद्यालय बना था वो आपका 1916 में बना था। अब आइए देखते हैं कब बना था, कहाँ बना था। देखिए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है, तो वो आपका था SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्या था, SNDT महिला विश्वविद्यालय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए आपका आंसर क्या है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो जो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था वो आपका मुंबई में स्थापित हुआ। कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए, स्वर्ण पदक जो जीता था एशियाई खेल में वो था आपका कमलजीत संधू। कौन था, कमलजीत संधू। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वो थी बचेंद्री पाल। कौन थी, बचेंद्री पाल। और नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो भारत की पहली महिला IPS कौन थी, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी या मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। भारत की जो प्रथम महिला IPS थी वो थी आपका किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो आपका थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय थी उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थे आपका एम फातिमा बीबी। ठीक है, एम फातिमा बीबी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, एम फातिमा बीबी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लास को यहीं पर याद कर लेना है क्योंकि आप लोगों को लास्ट में सिर्फ क्विज ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास को याद कर लीजिएगा। डेली आप लोगों का लाइव क्विज होता है 11 बजे, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं डेली। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों का क्विज होता है GK GS का, तो आप लोग वहाँ पर भी भाग ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग देख लीजिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ये देख लिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो था वो बना था जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। तो देखिए, आप अनुमान लगाइए, जब देश आज़ाद हुआ तभी प्रधानमंत्री चुना गया। तो देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो कब बनेंगे, 15 अगस्त 1947 को ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी था। तो बोलिए कौन बनी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो महिला प्रधानमंत्री जो था वो था आपका इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी, इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया था। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे आपको बताना है। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये आपका जो अब्दुल कलाम है उसको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ये राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस हम लोग अभी मनाए 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम बार भारत रत्न दिया, प्रथम भारतीय थे जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भारत अंतरिक्ष यात्री, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो थे राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी रीना कौशल धर्मशक्तु। ठीक है, कौन थी, रीना कौशल धर्मशक्तु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी थी। तो बताइए, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो यह थी आपकी कौन, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित किया गया था। तो यह आपका निर्मित किया गया था 1913 में। या हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले जो फिल्म बनाया था तो क्या था, राजा हरिश्चंद्र, जिसको 1913 में क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। अब नेक्स्ट, भारत का अंग्रेजी नाम
इंडिया, देखिए क्या बोला, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप लोग बताइए इंडिया की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुआ है? ठीक है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? अगर भारत का इंडिया नाम पूछता तो भरत चक्रवर्ती राजा से हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा आपका इंडिया, तो इंडिया किस से हुआ? तो इंडिया जो है वो आपका सिंधु शब्द से हुआ। ठीक है, सिंधु शब्द से आपका इंडिया का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। ठीक है, हिंदू, सिंधु से हिंदू का उत्पत्ति हुआ, उसके बाद आपका इंडिया का उत्पत्ति हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए और वीडियो को अपने दो दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और डेली लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।